भारत और कनाडा के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीजा सर्विस की फिर से शुरुआत कर दी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी। पिछले 2 महीने से कनाडाई नागरिकों के लिए भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा सर्विस पर रोक लगाई हुई थी। ऐसे में एक बार फिर से वीजा सर्विस बहाल होने के बाद कनाडाई नागरिक भारत की यात्रा कर पाएंगे। दरअसल कनाडा ने सितंबर में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह नज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाया था। इस वजह से दोनों देशों के संबंध में काफी खराबी हो गई थी। कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने संसद में कहा था कि कनाडाई नागरिक निज्जर की जून में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरुद्वारे के बाहर हुई हत्या को भारतीय एजेंट्स ने अंजाम दिया था। इसके बाद 21 सितंबर को भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीजा सर्विस पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने ट्रूडो के आरोपों सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया था। नई दिल्ली ने कहा था कि अगर कनाडा को सच में लगता है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है तो उसे अपने इस दावे को साबित करने के लिए सबूत पेश करने चाहिए। इस घटना के बाद से ही दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। भारत कनाडा दोनों ने ही अपने अपने देश से कई सारे राजनयिकों को जाने को भी कह दिया। सरकार के इस फैसले के बाद कनाडा के नागरिकों के लिए सभी तरह की वीजा सर्विस शुरू हो गई है। इसमें टूरिस्ट वीजा भी शामिल है। इसके अलावा एंटी वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा की भी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, बहुत से भारतीय कनाडा में रहते हैं जिन्होंने अब कनाडा की नागरिकता ले ली है। ऐसे में अगर उनके पास OCI कार्ड नहीं है तो उन्हें वीजा लेकर ही भारत आना होता है। इसके अलावा ढेर सारी कनाडाई नागरिक भी टूरिस्ट वीजा पर भारत आते हैं। दरअसल भारत की तरफ से वीजा सर्विस ऐसे समय पर शुरू की गई है जब मंगलवार को ही G20 नेताओं की वर्चुअल बैठक हो रही है। इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो समेत G20 देशों के नेता हिस्सा लेने वाले हैं। G20 वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष सहित सभी G20 सदस्यों के नेताओं, साथ ही 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित कई नेता इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।